अहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस्लाम की शहजादियों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। हज़रत इमाम हुसैन की विलादत से पहले हज़रत उम्मे फजल जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चची थी, हज़रत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु की अहलिया थी। वो हज़रत अब्बास जिन्होंने जंग बदर के बाद इस्लाम कबूल किया था। हज़रत उम्मे फजल सरकार से अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह, आज मैंने बड़ा अजीब ख्वाब देखा है, एक बुरा ख्वाब देखा, परेशानी के आलम में अर्ज कर रही हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने ख्वाब देखा है कि या रसूल अल्लाह, अपने जिस्म मुबारक से एक गोश्त का टुकड़ा लेती हैं और मेरी झोली में रखा। या रसूल अल्लाह, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इस ख्वाब की ताबीर क्या है। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसमें परेशानी की क्या बात है, ये तो बड़ी खुशी की बात है, ये तो खुशी की बशारत है। इस ख्वाब का मतलब यह है कि अल्लाह तबारक व तआला मेरी शहजादी फातिमा को एक और शहजादा अता करेगा। फिर आपकी विलादत सन 4 हिजरत के 4 साल बाद 5 शाबान और मुअज्जम को हज़रत इमाम हुसैन की विलादत होती है कि पैदा हुए तो हक से शरीयत खरीद ली, जब हो गए जमा तो इमामत खरीद ली, सर दे के राहे हक में शहादत खरीद ली, नाना के इस नमाज से ने उम्मत खरीद ली, नाना के इस नमाज से ने जन्नत खरीद ली। जब हज़रत इमाम हुसैन की विलादत हुई तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश है। अब खुशी से हज़रत इमाम को या इमाम को जो है यानी प्यार कर रहे हैं। हज़रत उमर प्यार करने के बाद उम्मे फजल की गोद में रखते हैं, यानी ख्वाब की ताबीर को पूरा फरमाते हैं। हज़रत उम्मे फजल की गोद में अभी रख रहे हैं कि सरकार बहुत खुश है। अचानक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आँख से आंसू जारी हो जाते हैं, आंसू निकलने लगते हैं, यानी आंसू निकलने लगते। उम्मे फजल ने पूछा, आप इस खुशी के मौके पर रो क्यों रहे हैं। फरमाया, उम्मे फजल, जब मैं इस बच्चे को प्यार करके तुम्हारी गोद में दिया, यानी गोद में रखा, तो वहाँ से जिब्रील अलैहिस्सलाम आया और पैगाम में किबरिया दिया। क्या दिया? या रसूल अल्लाह, तुम्हारा शहजादा फला मकाम पर शहीद होगा, तुम्हारा शहजादा फला मकाम पर शहीद होगा। दीन इस्लाम को दमाम बख्शने के लिए, आपकी सुन्नतों को जिला बख्शने के लिए, पैगाम हक को लहराते हुए आपका शहजादा फला मकाम पर शहीद होगा, फला मकाम पर शहीद होगा। और जो है नाज़रीन व इकराम, जब इमाम हुसैन की विलादत होती है तो इमाम हुसैन को गुट्टी के तौर पर शहद या दुनिया की चीज़ नहीं खिलाई जाती, बल्कि जब इमाम हुसैन की विलादत होती है तो यानी कि हमारे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जुबान मुबारक इमाम हुसैन के मुंह में डाल देते हैं। सुबहान अल्लाह। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु उस जुबान को चूस रहे हैं, यानी इमाम हुसैन की गुट्टी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआबे दहन था। अल्लाहु अकबर। यानी नाज़रीन इकराम, गौर करिए कि उस इमाम हुसैन उस जुबान को चूस रहे हैं, उस जुबान को चूस रहे हैं जिसके बारे में अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है कुरान में कि ये तो मिलती ही नहीं, ये तो कुछ कहती ही नहीं। जब ये जुबान कभी खुलती है तो कुरान कहती है, कभी खुलती है तो हदीस कहती है, कभी खुलती है तो हदीस कुदसी कहती है, कभी खुलती है तो हदीस नबवी कहती है। वो जुबान जिसको सब गुण की कुंजी कहे, उस जुबान को इमाम हुसैन गुट्टी के तौर पर चूस रहे हैं। सुभान अल्लाह। उसी दिन ये फैसला हो गया कि ये बच्चा बड़ा होकर क्या बनेगा। जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत होती है तो इस हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कान में अज़ान कहते हैं, दूसरे कान में इकामत कहते हैं। और जब अकीके की बारी आती है तो हमारे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दस्त मुबारक से 2 दुम्बे जो है अकीके के लिए ज़िबाह कर देते हैं। इमाम हुसैन का नाम कैसे रखा गया, यानी हुसैन का नाम कैसे रखा गया? अल्लाह की मर्जी से, अल्लाह के हुक्म से, यानी इमाम हुसैन का नाम हुसैन रखा गया। अल्लाहु अकबर। नाज़रीन